हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए फिफ्थ सेमेस्टर का प्रोजेक्ट फाइल हम लिख रहे थे, जिसमें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में फुल सिलेबस बता दिया है। आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखना प्रारंभ करेंगे। स्टूडेंट, बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें आपको सबसे पहला जो आपका पेज होगा वो आपका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे, आप किस एरिया के निवासी हैं, अपना पता लिखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप कि अगल बगल क्या क्या सोसाइटी हैं, क्या क्या कम्युनिटी सर्विस है, इन सब के विषय में आप लिखेंगे। कौन सा मार्केट है, कौन सा बैंक है ना, कौन सा हॉस्पिटल है आपके अगल बगल, कौन सा विद्यालय है, महाविद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, ये सारा डिटेल आप फर्स्ट पेज में लिखेंगे। आपका इंट्रोडक्शन होगा फर्स्ट पेज में, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है कि आपका इंट्रोडक्शन फुल हो। आप मैरिज हो, अनमैरिज हो, आपकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी। आपका फुल इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड में आपको फर्स्ट यूनिट में जो सेकंड टॉपिक है वो है स्टूडेंट, आपको इन सभी टॉपिक में से किसी एक टॉपिक का आपको स्टडी करना है। जैसे आंगनबाड़ी, हेल्थ सर्विस, मार्केट, डेयरी, एग्रीकल्चर, फार्म लैंड, एनजीओ, क्रेच, नर्सरी, स्कूल, हॉस्पिटल, फिटनेस सेंटर, डाइट काउंसलर, ठीक है, बालवाड़ी, यूथ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, वृद्धा आश्रम, ये सारी चीज़ें हैं आपको, है ना। तो स्टूडेंट, इनमें से किसी एक पे आपको अध्ययन करना है, उसकी प्रॉब्लम के विषय में बताना है, उसमें आपको सर्वे करना है। तो मैंने कुछ का सर्वे आपको करके दिखाया है और कुछ को मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम आंगनवाड़ी के विषय में थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। इसके बाद और एक दो टॉपिक के विषय हम आपको बता देंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हमें कैसे लिखना है। तो एनी वन टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। हेल्थ सर्विस के विषय में आपके अगल बगल कौन सा मार्केट है, मार्केट के विषय में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक टॉपिक आपको लिखना है, जिसमें आज मैं आपको आंगनवाड़ी के विषय में बताऊंगी। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट आंगनबाड़ी कार्यक्रम। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में अगर आप अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बताना है कि आंगनबाड़ी है का क्या और कब ये स्टार्ट हुआ, और इसके साथ साथ ये कार्यक्रम कितना यूजफुल है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। और आपको आंगनबाड़ी केंद्र में, आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं उस क्षेत्र के अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे जा कर के आपको सर्वे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा हमने इंट्रो दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम वास्तव में गाँव या बस्ती में स्थित अपने ही आंगन के में बच्चों की देखभाल एवं खेलकूद का केंद्र है। यह सामुदायिक स्तर पर 6 वर्ष से कम आयु के बालकों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों के सेवा प्रदान करने का केंद्र है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी मिलने जुलने का एक ऐसा स्थान है जहां महिलाओं के समूह अन्य ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बच्चों की देखभाल को और अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से समेकित ढंग से उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा एक आंगनबाड़ी सहायिका होती हैं। आंगनबाड़ी का मुख्य कार्य समन्वित सेवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रणाली के साथ बेहतर संयोजन द्वारा उचित स्वास्थ्य देखभाल, बालकों की अनौपचारिक पूर्व शाला शिक्षा तथा माताओं की शिक्षा में वृद्धि करना है। सामान्यतः एक आंगनबाड़ी द्वारा ग्रामीण अथवा शहरी इलाकों में 1000 लोगों तथा आदिवासी क्षेत्रों में 700 लोगों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन यदि गांव छोटे हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र अथवा बाढ़ प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में हो तो कम से कम 300 आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र खोली जाती है, ठीक है। हमारे देश में 31 जनवरी 2013 तक 13
13.37 लाख आंगनबाड़ी व लघु आंगनबाड़ी केंद्र के लक्ष्य के विरुद्ध 13.31 लाख आंगनबाड़ी व लघु आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। यह आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों को अनुपूरक पोषण, अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और सहकारी सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा प्रदान की जा रही हैं। आंगनवाड़ी ही एकमात्र ऐसा सामाजिक विकास कार्यक्रम है जो हमें गांव के स्तर तक अपना फैलाव दिखाते हुए अपनी भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद स्टूडेंट आंगनबाड़ी की आवश्यकता एवं महत्व हम लिखेंगे। स्टूडेंट आपका प्रश्न था कि मैम प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनेगा, जैसे प्रैक्टिकल फाइल था। तो स्टूडेंट मार्केट में प्रोजेक्ट फाइल अवेलेबल होता है, प्रैक्टिकल फाइल अलग होता है, प्रोजेक्ट फाइल अलग होता है। अगर आप प्रोजेक्ट फाइल की बात करें तो जो इस ट्रांसपरेंट आता है फाइल और जिसमें आप पेज डाल सकते हैं, वो फाइल भी ले सकते हैं। और या आप मार्केट में जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट फाइल कहेंगे, आपको ईजिली मिल जाएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट फाइल होगा वन साइड रूलिंग होगा, एक साइड आपका रूलिंग होगा, दूसरी साइड क्लीन पेज होगा, ठीक है। तो वही आपको लेने हैं। इसके बाद आप आंगनबाड़ी की आवश्यकता एवं महत्व लिखेंगे। तो क्या क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है देख लीजिए। बालकों को कुपोषण से बचाने एवं उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में आंगनबाड़ी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बालकों में आदर्श आदतों के विकास तथा दुर्गुणों को हतोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी योजना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। बालकों में स्वास्थ्य संरक्षण हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यकता होती है। आंगनबाड़ी ही एक ऐसा स्थान है जहां गर्भवती महिला व बच्चों को टीकाकरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ साथ उपरोक्त अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ देख लीजिए। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण व शहरी पिछड़े क्षेत्रों के बालकों, महिलाओं व के पोषण एवं स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आंगनबाड़ी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। आंगनबाड़ी के उपकरण देख लीजिए और सामग्री। आंगनबाड़ी का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र के उपकरण व सामग्री भी शैक्षिक व्यवस्था के साथ साथ खेल, क्रिया, भोजन सामग्री आदि से संबंधित होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। आधारभूत उपकरण, जो आंगनबाड़ी के उपकरण होते हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला बताया जा रहा है आपको कि आधारभूत उपकरण व सामग्री बेसिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे छोटी दरिया आ गई, फर्श उपकरण आ गया, फर्श उपकरण रखने हेतु अलमारी, प्राथमिक उपचार पेटी, राष्ट्रीय ध्वज, पीने पानी के लिए बाल्टी और ग्लास, फाइलें, रजिस्टर, अभिलेख, वजन नापने के लिए मशीन, स्वास्थ्य कार्ड तथा वृद्धि चार्ट आदि आते हैं। ठीक है, ये सभी आते हैं बच्चों के मापन के लिए आते हैं, वेटिंग मशीन। ठीक है, इसके बाद क्या है, शिक्षण व खेल संबंधी उपकरण। बच्चों को देखिए यहाँ खेल के माध्यम से पढ़ाया भी जाता है। बेसिक जो नॉलेज होता है प्री स्कूलिंग, वो आंगनबाड़ी केंद्र में दिया जाता है। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आती है, वर्णमाला चार्ट आता है, गिनती चार्ट आता है, पशु पक्षियों व जानवरों के चार्ट आते हैं, अच्छी आदतों और यातायात के साधनों आकारों अल्फा के चार्ट, पेयजल का चित्र, पट्टियाँ, लकड़ी के अलग अलग आकार के ब्लॉक, गिनती वाले फ्रेम, ब्रश, रंगीन चाक, मुखौटे, मोती, छोटे बड़े रंगीन चाक, ढपली इत्यादि उपकरण व सामग्री आते हैं। अन्य उपकरण में क्या क्या आता है स्टूडेंट, इसके अंतर्गत खाना बनाने व खिलाने के लिए बर्तन, पानी रखने हेतु बाल्टी व मग, गैस स्टोव, सफाई संबंधी उपकरण जैसे झाड़ू, ब्रश आदि एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में दिया जाता है, जो ICDS के द्वारा प्रदान किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों को। ठीक है, इसके बाद आंगनबाड़ी के उद्देश्य देख लीजिए। जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पौष्टिक तत्व प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ावा देना, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना, बच्चों की मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना, माताओं में ऐसी क्षमताओं का विकास करना जिससे वो बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य तथा उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं का स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा की सहायता से ध्यान रख सके। इसके साथ साथ स्टूडेंट
बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में प्रभावी समन्वय स्थापित करना भी इसका उद्देश्य होता है। संदर्भ सेवाएं प्रदान करना। आंगनबाड़ी के अंतर्गत बच्चों एवं माताओं को एक मुफ्त सेवाएं जैसे पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सहायक सेवाएं, प्रतिरक्षण पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा आदि प्रदान की जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों की विशेषताएं क्या होती हैं। यहाँ ध्यान से देख लीजिए। आंगनबाड़ी में दी जाने वाली अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है तथा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आंगनबाड़ी में पूर्व शालेय शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का संपूर्ण एवं समय विकास, शारीरिक, प्रेरक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक तथा उनकी भाषा एवं बुद्धि का विकास करता है। आंगनबाड़ी शिक्षा की प्रक्रिया का पहला चरण है। इस प्रकार वह बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाने के लिए तैयार करता है। देखिए, सबसे पहले तो बच्चा अपने परिवार में रह करके पढ़ना लिखना सीखता है। शिक्षा सबसे पहली शिक्षिका माँ होती हैं। इसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने ग्रुप में जाता है, अपने साथ हम उम्र के बच्चों के साथ खेलता है और उसी समय उसको आंगनबाड़ी केंद्रों में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो बेसिक चीज़ें वहाँ सीखता है और स्कूल जाने के लिए फुल प्रिपेयर भी हो जाता है। आंगनबाड़ी में 3 से 6 आयु वर्ग के लगभग 40 बच्चों के लिए स्कूल पूर्व गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। यहाँ बच्चों को प्यार, सुरक्षा, विश्वास, सराहना तथा मान्यता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। आंगनबाड़ी में पूर्वशालीय शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आंगनबाड़ी का संगठन एवं क्रियान्वयन, मतलब कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, उसके संगठन का अध्ययन यहाँ आपको करना है। ठीक है। सबसे पहले बाल विकास परियोजना अधिकारी होता है, जो कि क्या करता है, सबसे मुख्य अधिकारी होता है। ध्यान से देखिए, बाल विकास परियोजना एक पूरी परियोजना कार्यक्रम लागू करना है, क्योंकि वह अकेले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की देखरेख तथा दिशा निर्देशन नहीं कर सकता, इसलिए सेविकाओं को देखरेख का कार्य सौंपा जाता है। सामान्यतया एक मुख्य सेविका ग्रामीण परियोजना में 20 आंगनबाड़ी, आदिवासी में 17, शहरी में 25 आंगनबाड़ी में काम की देखरेख करती हैं। ठीक है। इसके बाद पर्यवेक्षक हैं, ध्यान दीजिएगा। पर्यवेक्षक जो होते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों में सर्वेक्षण करने, परिवारों की सूची बनाने, लक्ष्य सूची को पहचानने में, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड तैयार करना, कुपोषित बच्चों को पहचानने की सूची बनाने में सहायता एवं मार्गदर्शन देना आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के कार्य होते हैं। इसके बाद है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, इनकी भी कुछ कार्य होते हैं। समुदाय का पर्यवेक्षण या सर्वे करना, लाभार्थियों की सूची तैयार करना, वह सर्वेक्षण जन्म से 5 वर्ष के आयु के लिए गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं की संख्या जानने के लिए सर्वे किया जाता है। क्षेत्र में परिवारों की संख्या तथा परिवार के आंकड़े प्राप्त करना, जीवन मृत्यु संबंधी आंकड़ों का पंजीकरण करना। सहायिका होती हैं। सहायिका बच्चों एवं आंगनबाड़ी केंद्र की देखभाल करना इनका मुख्य कार्य होता है। सहायिका बच्चों को भोजन पका करके परोसती हैं। प्रतिदिन कमरे की सफाई करना, बच्चों को पानी पिलाना, बच्चों की देखभाल करना, छोटे छोटे बच्चों को साफ सुथरा करना सहायता का कार्य होता है। चिकित्सा अधिकारी। आंगनबाड़ी के लिए एक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। सहायक परिचारिका का कार्य महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख तथा प्रसव में सहायता करना होता है। आंगनबाड़ी में बच्चों की गतिविधियाँ, क्या क्या गतिविधियाँ होती है, तो बच्चे खेल के माध्यम से अपना सर्वांगीण विकास करते हैं, जिसमें बच्चों को खिलाया जाता है, उनको पौष्टिक तत्व प्रदान की जाती है। आंगनबाड़ी में स्कूल पूर्व शिक्षा संबंधी गतिविधियाँ इस प्रकार होती हैं, जो बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, मानसिक विकास होने में सहायक हो सके। अतः इन गतिविधियों को 5 भागों में बांटा गया है, जो बच्चों के विभिन्न विकास होने में उपयोगी होते हैं। क्रियात्मक विकास की समस्त क्षमता के विकास के लिए जो गतिविधियां हैं वे हैं कूदना, दौड़ना,
उछलना, फांदना इत्यादि सभी क्रियात्मक विकास की सूक्ष्म क्षमता के लिए ड्राइंग, मन के दानों की माला बनाना, बीज, रेसिपी, बटन आदि छोटी वस्तुओं को छांटना। भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों में सुनना तथा बच्चों द्वारा उसे दोहराना आता है। बातचीत का अभ्यास सम्मिलित है। बच्चों को अपने हाथों से कोई वस्तु बनाकर अपने शरीर को हिला डुलाकर तथा अपनी आवाज़ का प्रयोग करके स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सेट अलग अलग नमूने, क्रम तथा संख्या के खेल द्वारा बच्चों की वृद्धि को विकसित करने तथा इन्हें स्कूल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों की योजना बनाई जाती है। बच्चों को छोटे छोटे समूह में अथवा स्वतंत्र रूप से भी कार्य करने दिया जाता है। बच्चों की गतिविधियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी उत्साह से भाग लेती हैं। एक समूह से दूसरे समूह में जाती हैं तथा अलग अलग बच्चों में से मिलकर उनकी सराहना करती तथा उनका उत्साह बढ़ाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट, आप जिस आंगनवाड़ी कार्य केंद्र का सर्वे करेंगे, वहाँ साक्षात्कार करने के लिए जाएंगे, उन्हीं का आपको पूरा डाटा भरना है और आपने जो प्रश्न पूछा है उनसे और वो प्रश्नावली भी आपको डालनी है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का विवरण, कार्यकर्ती की विवरण, तो आप जहाँ जाइएगा, आप अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र में जाइएगा तो उनका पूरा डाटा भरिएगा। नाम उषा सिंह मैंने जो भरा हुआ है, आप अपने क्षेत्र में जहाँ जाएंगे सर्वे करने के लिए उस वहाँ का भरिएगा, ठीक है। उनकी आयु क्या है, उनकी जाति क्या है, उनकी शैक्षिक स्तर क्या है, उनका पता क्या है, वो परिवेश कैसा है, ग्रामीण है, शहरी है, विवाहित है, अविवाहित है, ये सारी चीज़ें आप भरिएगा, ठीक है। फिर साक्षात्कार विधि द्वारा जो आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं, वो उसको इस तरह से आप डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, आपके मन में जो सारे क्वेश्चन आते हैं आप पूछिए, जो आंसर मिलता है उसको नोट करके अपनी फाइल पे आप मेंशन कीजिए। जैसे आंगनवाड़ी कार्यक्रम को सफल बनाने का क्या उद्देश्य होता है, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर केंद्र में बच्चों की संख्या कितनी है, तो इस समय आंगनवाड़ी केंद्र में कुल 47 बच्चे हैं जहां हमने सर्वे किया, ठीक है। इसके बाद पूछा गया बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या सामग्रियाँ मिली हैं, तो उन्होंने जो सामग्री मिली है उसके विषय में बताया। बच्चों को वितरित करने के लिए और गर्भवती धात्री माताओं हेतु कौन कौन सा पौष्टिक आहार दिया जाता है, तो बताया गया कि चने की दाल, गेहूं की दलिया, रिफाइन इत्यादि वितरित करने के लिए यहाँ प्राप्त होता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए कौन सी गतिविधियाँ कराई जाती हैं, तो जो कार्यकर्ती उनका आंसर आए योगा, दौड़ धूप कर खेलना, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। आंगनवाड़ी कार्यक्रम द्वारा किन किन लोगों को लाभ मिलता है, जब प्रश्न किया गया तो उनका आंसर था 0 से 6 वर्ष तक के बालकों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र से लाभ मिलता है। वर्तमान समय में आंगनवाड़ी शिक्षा का क्या महत्व है, तो इन्होंने कहा आंगनवाड़ी शिक्षा द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बालक औपचारिक रूप से स्कूल जाने से पूर्व उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बालक के सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास के लिए खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाता है। मंद बुद्धि वाले बच्चों में बौद्धिक विकास हेतु क्या कार्य करवाया जाता है, तो मंद बुद्धि के बालकों को भी खेल कूद, कविता, कहानी आदि सुनाया जाता है। छोटे बच्चों की देखभाल कैसे की जा कौन करता है, कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि सहायिका जो होती है वो छोटे बच्चों की साफ सफाई करती, देखभाल करती है। क्या प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे आते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा बच्चों को प्रतिदिन सहायिका उनके घर से लाती हैं और पढ़ाने के बाद फिर उन्हें सहायिका पुनः उनके घर पहुंचा देती हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आर बना करके आप लोग 12-15 क्वेश्चन तैयार करिएगा। इस तरह से आप आंगनवाड़ी केंद्र पे छोटा सा सर्वे करके आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट था। इसी तरह से और भी बहुत से टॉपिक हैं जिसमें 1-2 टॉपिक के विषय में आपको और बताएंगे, कोई एक टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका अगला सेकेंड यूनिट हम आपको बताएंगे। तो एक एक यूनिट करके स्टूडेंट आप लिखते चलिए। सारे लोग एक ही टॉपिक पे मत लिखिएगा, हमने एक प्रोफार्मा ऐसे आपको बताया है, आप नेक्स्ट अलग अलग टॉपिक लेकर के लिखिएगा, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो उसमें से कोई एक टॉपिक लेकर के, और हमने बता दिया कि आपको लिखना क्या है, ऐसे ही लिखना।
नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।